नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं BLIS 221 और 222 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं और इसके बाद जो वीडियो है वो 223 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखेंगे आप 223 में बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगा हुआ है। तो इसका कारण देखिए क्या होता है कि ये थोड़ा-सा टेक्निकल पेपर होता है। टेक्निकल इन द सेंस इसका मतलब इसमें आपको कैटलॉगिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्लासिफ़िकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्लासिफ़िकेशन के कितना टाइप है, उनका फंक्शन। तो ये सब की जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती है, जिसके कारण वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा-सा पढ़ाई कर लें और आप देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इसे आप जितने अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर कर लें। अगर डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और दोस्तों कमेंट देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम में कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं एग्जैक्ट को डाउट को समझ नहीं पाता हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे इग्नू रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड डाउट होते हैं। तो आप कोशिश करें कि वीडियो के कमेंट में आप हमसे पूछें, ताकि उसका मैं आंसर आपको कर पाऊँ। ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत लगती है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण एंड वर्गीकरण एवं पुस्तकालय वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्गीकरण की भी आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले वर्गीकरण को किसने परिभाषित किया था, और उसी तरह पुस्तकालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका प्रोसेस सब कुछ आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। जैसे वर्गीकरण में क्या क्या होते हैं कि सजातीय वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है, फिर उसमें एक एक करके आप उसका ग्राफ बना के भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसे आप बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और मैं इसका नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया हूँ, आप वहाँ पर भी सर्च कर लें। वहाँ देखिए थोड़ा सर्च करने में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे PDF बुक्स अवेलेबल हैं। सेकंड में क्या है, ज्ञान वर्गीकरण यानी नॉलेज क्लासिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैनन ऑफ एरी, सॉरी यहाँ पे मैं पंक्ति के लिए उपसूत्र। ठीक है। और जितने भी कैनन है, कैनन को एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, वो आप जो भी गाइड से पढ़ाई करें, गाइड में या बुक में आपके आंसर अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद अंकन यानी नोटेशन यानी अंकन के उपसूत्र भी आप देख लेंगे। अब देखिए, शॉर्ट नोट्स जो पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि आपको पूछा ही जाना है। ठीक है। DDC, UDC, LCC और CC। ठीक है। ये चारों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। UDC लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है, कभी कभी ये दोनों लॉन्ग में भी पूछ लेता है, कभी शॉर्ट में भी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कैटलॉग यानी प्रसूची हिंदी में बोलते हैं। तो कैटलॉगिंग के आप देखेंगे तो कैटलॉगिंग से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में होते हैं। वो किसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, मेन उद्देश्य उनका कैटलॉग के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही होता है। तो आप कैटलॉग को अच्छे से पढ़ाई कर लें कि कैटलॉग क्या होता है, इसका फर्स्ट मतलब ये कैटलॉग कार्ड की यूज क्या होती है, वो किस प्रकार बनाया जाता है, उसमें क्या साइज़ मेजर किए जाते हैं, सब कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे। ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रसूची, इंग्लिश में कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग किस शब्द से या किस भाषा से बना हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा और इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा कि आप उसे देखने के बाद एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं। शर्त क्या है कि आपकी कमेंट आनी चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है। उसके बाद ISBD, MARC, ISBN। ठीक है। ये सब आप पढ़ाई कर लेंगे। नन बुक मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पुस्तकालय सामग्री यानी पुस्तकालय के लाइब्रेरी में आप देखेंगे क्या क्या सामान होते हैं। जैसे वहाँ पे फर्नीचर होती है, अलमारी होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है। बहुत ईजी होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं आपको वो भी आगे चल के बता देता हूँ। 2 to 3 में देखिए, इंडेक्सिंग यानी यहाँ लिखा हूँ मैं सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग, सीरीज इंडेक्सिंग। इसमें जितने भी इंडेक्सिंग है इसे पढ़ लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप में होता है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगी। ठीक है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद थिसोरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, दिक्कत जो मेरे स्टूडेंट को क्या आती है, पॉप्सी या प्रेसिस। ये पॉप्सी वगैरह क्या है कि एक टेक्निकल टाइप में, मतलब जो प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है। तो इसे आप 2-3 बार पढ़ाई कर लें। प्रैक्टिकल तो मेरे ख्याल से अभी करना संभव नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि इग्नू में अभी कराए नहीं जा रहे हैं प्रैक्टिकल, इसके पॉप्सी के होते भी नहीं हैं। उसके बाद क्विक क्विक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा ही जाता है। उसके बाद जैसा मैं बताया था, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग एंड मैनुअल इंडेक्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद RDA, ये RDA क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि लॉन्ग में भी पूछा गया है। ठीक है।
उसके बाद ओपेक पढ़ लेंगे, उसके बाद मेटा डेटा शॉर्ट में पूछा जाता है, और ऑन्टोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लें, ऑन्टोलॉजी से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। नोटेशन यूज इन यूडीसी, यूडीसी में नोटेशन का क्या यूज होता है, सेम उसी तरह डीडीसी में नोटेशन का क्या यूज होता है। तो नोटेशन दोस्तों बहुत ये काफ़ी सिंपल है कि नोटेशन को हिंदी में अंकन कहते हैं। अंकन का क्या मतलब होता है, वो किसी भी नंबर में लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए कि कोई भी बुक है, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, उसका क्लास नंबर होता है, तो उस क्लास नंबर जो हम बनाते हैं उसे हम लोग नोटेशन कहते हैं, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हैंडलिंग, देखिए LCSH, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, तो इसे आप बुक से देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद SKOS यानी सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों एक दो क्वेश्चन यहाँ पे अगर रह गया होगा तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल में एक एक करके आपके एग्जाम से पहले मैं उसे सेंड कर दूंगा। तो अभी मैं जितना बताया उसका आप नोट्स बना के, अभी आपके पास टाइम है, नवंबर का पूरा टाइम है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, रिवीजन करें और उसको बार बार पढ़ें, बार बार लिखें। आप देखेंगे कि आपके 60 to 70% तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है, इसमें नो डाउट। असाइनमेंट और थ्योरी मिलाकर आपके इतने नंबर तो आराम से आ जाएंगे कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 75 नंबर भी आप ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वहाँ पे हैं जिनका BLIS कंप्लीट हो चुका हो, MLIS कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं अभी कॉम्पिटिशन क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी है, टाइम का इशू है, लेकिन मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। आप सभी लोग जितने लोगों का BLIS कंप्लीट हो चुका है वो DSSB का फॉर्म फिलअप कर दें। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और किसी तरह की डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करें। और दोस्तों अगर कमेंट करके आप ज़्यादा कमेंट आएगा मेरे पास क्लास करने कंपटीशन क्लास को लेकर, तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।